उमर उमर है, उमर उमर किया क्या गाता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल हैदरी मीडिया टीम का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर मदऊ किया और लब कुशाई करने का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। ये बहुत ही अच्छा सिलसिला है अपने इजहार माफ़ी ज़मीर का, और इस दौर में, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में घर बैठे और अपने दोस्तों तक अपनी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा ये ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो अदल और इंसाफ था, ये तारीख़ के औराक़ में आज भी मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया हुआ था कि मेरी खिलाफत में कोई दूध में पानी नहीं मिला सकता। और एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में यूँ निकले, और वो निकला करते थे तो एक घर से एक औरत की आवाज़ आई, और वो अपनी बेटी से कह रही थी कि अभी तक तूने दूध में पानी नहीं मिलाया, सुबह होने को है। तो उस बेटी ने जवाब दिया कि मैं दूध में पानी कैसे मिलाऊं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने मना किया हुआ है। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि और भी तो लोग मिलाते होंगे, उमर को क्या खबर, उमर देख तो नहीं रहा। उस बच्ची ने जवाब दिया कि उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। तो बहरहाल ये जो गुफ्तगू उस बच्ची की थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी। और जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे आसिम को बुलाया और ये सारा किस्सा सुनाया, और फरमाया कि जा उस बच्ची का पता लगा कि वो किस कबीले से है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे आसिम वो गए और उन्होंने तहकीक करके बताया कि वो कबीला बनी हिलाल से ताल्लुक़ रखती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि तू उसे निकाह कर ले, और मुझे उम्मीद है कि उसके बतन से ऐसा शहसवार पैदा होगा जो अरब की क़यादत करेगा। फिर हज़रत उमर के बेटे हज़रत आसिम का निकाह उस लड़की से हुआ। तो उस निकाह के बाद हज़रत आसिम को उस लड़की से एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम जो है मुअर्रिखीन ने कहीं उम्मे आसिम लिखा है, और कहीं जो है कुरैबा आया है, कहीं लैला आया है। बहरहाल ये जो लैला थी या कुरैबा, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो पोती थी। इनका निकाह हुआ अब्दुल अज़ीज़ के साथ। उस निकाह के नतीजे में बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली और अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ मोहब्बत रखने वाले, और अदल और इंसाफ
की हुकूमत चलाने वाले और अपनी राइया में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करवाया और अपने से जो पहले खुलफा थे उनके रास्ते पर चलकर और उन्होंने ऐसी हुकूमत की जो मिसाली हुकूमत थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अदल और इंसाफ के लिहाज से बहुत मशहूर थे, तकवा और तहारत के एतबार से भी बहुत ही मशहूर थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा से उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ जो था वो भी मिसाली था। अल्लाह ताला का जो खौफ उनके दिल में था, उनके भी बेशुमार वाक़यात कुतुब तारीख़ ने अपने अंदर जमा किए हैं। एक मरतबा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ निकले किसी सफ़र पर, और भी बहुत सारे रुफ़का थे, तो वहाँ जाकर क़याम करना था और सब ने अपने अपने खेमे पहले भिजवा दिए उस मकाम पर, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपना कोई खेमा वहीं नहीं भिजवाया। जैसे ही ये काफ़िला उस मकाम पे पहुँचा तो सब अपने अपने खेमों में चले गए। हज़रत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भी वो भी अपने खेमे के अंदर चले गए, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का कोई खेमा नहीं था। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ नज़र नहीं आ रहे, उनको ज़रा तलाश तो करो। उनको जब तलाश किया गया तो वो एक दरख्त के नीचे रो रहे थे। तो किसी ने आकर पूछा कि हज़रत आप यहाँ रो क्यों रहे हैं? और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उनसे कहा कि आप रो क्यों रहे हैं और आप खेमे में नहीं गए? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जवाब में फ़रमाया कि मुझे क़यामत का दिन याद आ गया कि जैसे हम घर से निकले तो घर से निकलते वक़्त सब ने अपने लिए खेमा पहले भेज दिया था, उसी खेमे में आकर आज वो रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना कोई खेमा नहीं भेजा था, इसलिए मेरा कोई खेमा नहीं था। तो मुझे आखिरत का दिन याद आ गया कि ऐसा ना हो कि आखिरत के वक़्त भी सबके आमाल मकबूल हो जाएं और आखिरत में उनके लिए एक छतरी वाला अमल दें और मेरा अमल कोई भी कबूल ना हो। तो ये उनका आलम था खौफ खुदा का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मदीनतुल मुनव्वरा से जो मोहब्बत थी, एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा आए और जैसे ही मदीने से बाहर निकले तो बाहर निकलकर और मुड़कर मदीने की तरफ देखा और देखकर अपने गुलाम से फरमाने लगे कि हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जिनको मदीना निकाल बाहर फेंकता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इस फरमान से जो इशारा था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की तरफ इशारा था जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा शहर मदीना भट्ठी की तरह है जो मेल कुचेल को बाहर निकाल फेंकता है, यानी जो लोग मुखलिस नहीं होते उनको मदीना अपने अंदर रहने नहीं देता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ यूं इशारा करके और रोने लगे। ये उनके अंदर लिल्लाहियत और खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भरी हुई थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की महफिल में एक मरतबा कुछ मेहमान आए तो चराग जो है वो थोड़ा बुझने लगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ख़ुद उठे और उस चराग को दुरुस्त किया और बैठ गए। तो जो बैठने वाले थे उन्होंने कहा कि हज़रत आप हमें कह देते, हम चराग को सीधा कर देते, आप उठकर और आपने तकलीफ़ की। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया कि जब मैं उठा तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ था, अब मैं बैठा हूँ तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ही हूँ। ये उनका एक उनकी तवाज़ो और इनकिसारी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इतने तकवा वाले थे कि
सर्दी के मौसम में उनका जो गुलाम था वो वुज़ू के लिए पानी गर्म करके ले आया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसे कहा कि ये पानी कहाँ से लाए हो, कहाँ से गर्म करके लाए हो? उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मतबख से जो है वो ईंधन उसमें डाल के आग में और उससे पानी गर्म करके लाया हूँ। तो फरमाया कि ये ईंधन जो मुसलमानों का माल है उसमें से जो लकड़ियाँ इसमें डली हैं उनका हिसाब लगाकर और उनकी जो रकम बनती है वो वहाँ जमा कराओ बैतुल माल में। ये उनकी तकवा का आलम था। एक मरतबा शदीद सर्दी का मौसम था और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को गुस्ल की ज़रूरत पेश आई तो गुलाम ने गर्म पानी पेश किया। तो आपने फरमाया कि ये पानी गर्म कहाँ से किया है? उसने जवाब दिया कि ये बैतुल माल की लकड़ियों से। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने आप को यानी ठंडे पानी में नहाने के लिए वो तैयार हो गए। तो किसी ने कहा कि हज़रत अपने जिस्म पर रहम करें, ये गर्म पानी है भी सही, तो आप इसमें से जो है गुस्ल क्यों नहीं फरमाते? अगर बैतुल माल की लकड़ियों से वो गर्म किया गया है तो आप उनकी रकम वहाँ जमा करा दें। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जिन लकड़ियों से वो पानी गर्म किया गया था बैतुल माल की लकड़ियों के पैसे भी वहाँ जमा करवाए। ये तकवा और ये तहारत थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की। एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिदमत में उर्दन से लकड़ियों के 2 टोकरे वो हदिये के तौर पर आए और पूछा कि ये कहाँ से आए हैं? तो बताने वाले ने बताया कि ये उर्दन के गवर्नर ने आपकी तरफ ये तोहफे में भेजे हैं। फरमाया ये किस चीज़ पर लाद कर लाए हो? उन्होंने कहा कि शाही सवारियाँ हैं उन पर लाद कर लाया हूँ। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया कि इन सवारियों पर आम मुसलमानों से ज़्यादा मेरा हक नहीं बनता, इसलिए जाओ इन 2 लकड़ियों के टोकरों को बाज़ार में बेचकर और जो कीमत बने इन सवारियों की जो यानी खुराक है और उसकी मद में जमा करा दो। तो रावी कहता है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के भतीजे ने मुझे इशारा किया और मुझे कहा कि ये 2 टोकरे लकड़ियों के बाज़ार में ले जाओ, जितनी कीमत लगे वो कीमत मुझसे ले लो और ये मुझे वापस दे दो। फिर वो बाज़ार में गए और उनकी रकम लगाई गई। रकम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के भतीजे ने अदा की और उसके बाद वो जैसे ही वापस आए 2 टोकरे उनके भतीजे ने लिए, फिर 1 टोकरा उनको कहा कि अब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश करो। वो टोकरा लकड़ियों का हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिदमत में पेश किया गया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ देख कर वो चौंक गए और फरमाया कि ये फिर लाए हो? उनको बताया गया कि ये आपके भतीजे ने ख़रीदे हैं और पैसे दिए हैं, वो पैसे वहाँ जमा हुए हैं, ये टोकरा आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। ये जनाब ये थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो तकवा और तहारत के अलमबरदार थे और जिनकी खिलाफत जो थी वो एक अदल और इंसाफ के साथ भरी हुई थी, जिनके दिल में महब्बत रसूल और खौफ खुदा भरा हुआ था, जो बैतुल माल की लकड़ियों से गर्म किए हुए पानी से वुज़ू नहीं फरमा रहे, जो बैतुल माल की लकड़ियों से गर्म किए हुए पानी से गुस्ल नहीं फरमा रहे, जो शाही सवारियों पर जो सामान लाद कर लाया गया उस सामान को अपने लिए कबूल नहीं कर रहे। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे जिनकी कब्र की बेहुरमती की गई। और बड़े बदबख्त हैं वो लोग, बड़े मक्कार हैं वो लोग, बड़े धोखेबाज हैं वो लोग, बड़े लानती हैं वो लोग जिनको हया नहीं आया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र की बेहुरमती करते हुए। और अगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र की उन्होंने बेहुरमती की है तो फातिमा के नाम की तो लाज रखते। उनकी जो अहलिया जिनका नाम फातिमा था उनकी कब्र के साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी और बेहुरमती करके बता दिया
ना ये उमर वाले हैं ना ये फातिमा वाले। इनका ताल्लुक ना उमर से है ना इनका ताल्लुक ना फातिमा से है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यही वो तबका है जिसकी जो है मुनाफिकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। ये लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी हम तो इत्तेहाद चाहते हैं, हम तो जी प्यार की बातें करते हैं। जहां ये ताकतवर होते हैं वहां ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। बशारुल असद ने क्या नहीं किया? कौन सा जुल्म है जो शाम में नहीं हुआ? इराक के अंदर कौन सा जुल्म है जो सुन्नियों पे इन्होंने नहीं किया? ईरान के अंदर ये क्या नहीं कर रहे? जहां ये ताकतवर हैं वहां ये जुल्म करते हैं, और जहां ये कमजोर हैं वहां ये सादा लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जी हम तो जो है वो भाई भाई हैं, हम तो प्यार चाहते हैं। यही उनका चेहरा है जो सामने आया। और ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की बेहुरमती ताज्जुब की बात आम लोगों के लिए होगी। हमें तो पता है, हमें तो पता है इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। बाकिर मजलिसी ने क्या लिखा हुआ है? हक्कुल यकीन में लिखा है कि जब 12वां आएगा वो रोज़ा रसूल को गिराएगा, माज़अल्लाह, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और वो अबू बकर उमर की लाशों को निकालेगा और बेहुरमती करेगा, सजाएं देगा, आग में डालेगा। ये सारी बदमाशी उनकी किताबों में लिखी हुई है। ये अगर इनका बस चलता तो ये आज ही वो काम करते। और इनका मजहब ये है, चैनलों पे आकर एक बात करते हैं, अपनी महफिलों में आकर फिर अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। स्टेजों पे आते हैं तो अलग बातें करते हैं, सरकारी मीटिंगों में आते हैं तो अलग बातें करते हैं। ये तकियाबाज हैं, ये धोखेबाज हैं। इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और तकिया इनके ईमान का जुज़्व लाजिम है। इसीलिए हज़रत फारूकी साहब हफिज़हुल्लाह ने बहुत प्यारी बात फरमाई। देखो कि जिसने भी दीन के लिए काम किया है ये उसके खिलाफ तो बड़े जो है जफिया मारते हैं और बड़ी जो है कोशिश करके उनकी इज्जत को दागदार करने की कोशिश करते हैं। जिसने दीन के लिए जो भी थोड़ा भी काम किया है ये उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जो दीन के दुश्मन हैं ये उनको कभी छेड़ते भी नहीं है। हजरत अबू बकर ने दीन के लिए काम किया, ये उसको माफ नहीं करते। हजरत उमर ने दीन के लिए काम किया, ये उसको माफ नहीं करते। तमाम सहाबा ने दीन का काम किया, ये उनको माफ नहीं करते। लेकिन जो दीन के हकीकी दुश्मन थे, अबू जहल, उतबा, शेबा, उनका तो ये कभी भी नाम भी नहीं लेते। तबर्रा सिद्दीक अकबर पे तो करते हैं, अबू जहल पे क्यों नहीं करते? उतबा शेबा पे क्यों नहीं करते? अबू लहब पे क्यों नहीं करते? इनका मकसद दीन के साथ बगावत है। इनका मकसद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बर्बाद करने की कोशिश करना है। और इंशाअल्लाह ये नाकाम हुए हैं, नाकाम हो जाएंगे। और ये आज ये वो दौर है जो इनका कुफ्र यूं खुलकर सामने आ चुका है, खुलकर ये सामने आ चुके हैं। और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत इनके कुफ्र को छुपा नहीं सकती। और बच्चा बच्चा जान चुका है कि इनका कुफ्र क्या है। ये हजरत अली को तमाम नबियों से अफजल कहते हैं, हजरत अली को तमाम नबियों से अफजल, अल्लाह से अफजल। ये क्या इस्लाम है? इस्लाम इसको नहीं कहते। बहरहाल आलमी इदारों से मैं अपील करता हूँ, तमाम जो है पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इनको समझने की कोशिश करें। यही वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार बर्पा करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, तो हमारी इस तबलीग से कोई इंतशार नहीं होता। इंतशार तब होता है जब ये असहाबे रसूल को बुरा भला कहते हैं, ये इंतशार की वजह है। अगर प्यार और मोहब्बत की बात से इंतशार होता तो हमारी गुफ्तगू से इंतशार होता ना। हम तो कहते हैं भाई सहाबा भी मानते, कोई एक सुन्नी दिखाओ जिसने हजरत अली की गुस्ताखी की हो, कोई एक सुन्नी दिखाओ जिसने हजरत फातिमा ज़हरा को बुरा भला माज़अल्लाह कहा हो,
कोई एक सुन्नी भी नहीं है। लेकिन वो हज़रत आयशा को माफ़ नहीं करते, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को माफ़ नहीं करते। तो पूरे मुल्क के अंदर जो इंतशार हुआ है वो इनकी दहशतगर्दी की वजह से, इनकी फ़िरका वाराना तबलीग की वजह से। ये वो वाहिद मज़हब है जिसकी बुनियाद ही नफ़रत पर है, जिसकी बुनियाद ही अदावत पर है, कि सहाबा और अहल बैत की आपस में दुश्मनी थी, टकराव था, इसी पर इनकी बुनियाद है। ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी के पुर्जे हैं और ये उन्हीं के मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान इनके पास नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इनके पास नहीं है, हज़रत हुसैन का किरदार इनके पास नहीं है। हज़रत उस्मान गनी जब शहीद हुए, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन पूरे हज़रत उस्मान के वफादार रहे। क्या इनकी आज वफादारी हज़रत उस्मान के साथ है? कोई नहीं है। तो ये जो शाम के अंदर, इदलिब सूबे के अंदर ये बहुत अजीम सानिहा हुआ है, दिल दुखता है। हमारी कौम कब जागेगी? सुन्नी कब बेदार होंगे? क्या इनको पता नहीं है ये करने वाले कौन हैं? और बड़े बन के चैनलों पे बैठते हैं, जी हमारे लिए ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सब जानते हैं ये बातें तुम्हारी पुरानी हो गई, बच्चा बच्चा जानता है तुम्हारे मजहब में तकिया है। कभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि जी हम तो जी सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारे मजहब में है कि सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ने से, तकिया करके नमाज पढ़ने से इतना सवाब है जैसे नबी के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम किसी सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ते हो, उस सुन्नी को मोमिन समझ के पढ़ते हो या काफिर समझ के पढ़ते हो? अगर उस सुन्नी को मोमिन समझ के पढ़ते हो तो फिर बताओ उस सुन्नी ने कलमे में अली वलीउल्लाह तो नहीं पढ़ा, फिर कैसे वो मोमिन है? अगर आप उसको मोमिन नहीं समझते और गैर मोमिन समझकर पीछे नमाज पढ़ते हो, यही तो तुम्हारी मुनाफिकत है। ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि हम तो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको मोमिन भी नहीं समझते। तो नाजरीन, अल्लाह ताला उन लानतियों को, उन बदमाशों को, उन काफरों और मुर्तदों को निशाने इबरत बनाए और हमारे मुसलमानों को बेदारी नसीब करे, और अल्लाह ताला हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।